जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और जानकारी से भरा, रहस्य से भरा, ज्ञान से भरा, भक्ति से भरा, जीवन को बदल देने वाला, अपनी सोच को बदल देने वाला आज का प्रसंग पूजा पाठ बहुत ज्यादा जीवन में चल रहा है, लेकिन फिर भी कष्ट क्यों अधिक झेलने पड़ रहे हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो लोग पूजा पाठ अधिक करते हैं, कष्ट ज्यादा उन्हीं को सहना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे वह दैविक हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह आत्मिक हो। कहने का अर्थ यह कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का, भक्तजनों का, सेवकों का यह प्रश्न रहता है। यह प्रसंग आज इसी को लेकर के करबद्ध निवेदन। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग उत्तम लगे, जानकारी से भरा लगे, सोच को परिवर्तित करने वाला यदि यह प्रसंग सिद्ध हो जीवन में, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। ज्यादा पूजा पाठ जो करता है वह कष्ट अधिक पाता है। क्यों? क्या है इसका कारण? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या है इसके पीछे का गूढ़ विज्ञान? आइए समझते हैं इसको। जब किसी के पक्ष में फैसला जज सुनाने वाले होते हैं तो उसकी तारीखें जल्दी जल्दी पढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं, और जितने भी उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, सभी मुकदमों को एक एक करके सुनवाई होना प्रारंभ कर दी जाती है, और तब जाकर के उसके भाग्य में, उसके पक्ष में फैसला आता है जो कि सर्वमान्य होता है। इसी तरह जो लोग पूजा पाठ जब प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में, भक्ति करना प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में, आराध्य की शरण लेना प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में, तब इष्ट की कृपा से, गुरु की कृपा से उनके जीवन में जो कि पहले के कर्म बंधन हैं, जो कि अनैतिक कर्म हैं, पाप कर्म हैं, जो कि जाने अनजाने में किए गए हैं, उन सभी कर्मों का एक एक करके जल्दी जल्दी उनके जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि उनको यह अवसर मिलता है कि इस भक्ति रूपी नौका में, जिसमें वह अपने आराध्य की शरण लेकर के सवार हुए हैं, सभी कष्टों को एक एक करके सहजता के साथ भोगते हुए उन कष्टों से निजात उनको मिलना प्रारंभ हो जाती है। यह है प्रारब्ध का बंधन, कर्म का बंधन, जो कि भक्तों को बहुत ही सहजता से इसको पार पाने में सहायता मिलती है, उनके इष्ट की कृपा से, उनके आराध्य की कृपा से, उनके गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो यह भक्तों के जीवन में एक सुंदर अवसर होता है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यह अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए कि जो कर्म का फल जो कि बुरे हैं उनको अधिक जीवन में भोगना पड़ता, इस भक्ति रूपी आराध्य की शरण लेकर के जिस नौका में भक्त सवार हो गया होता है, उसको बहुत ही सस्ते में इस कष्ट से निजात मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि भक्त एकदम जो है निश्चल हो जाता है, उसका प्रारब्ध एकदम जो है उज्जवल हो जाता है, और उसके
इस जन्म के जो कर्म हैं वह तो भक्ति रूपी नौका में जब वह भक्त सवार होता है तब गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके आराध्य की कृपा से, गुरुदेव भगवान के बताए गए मार्गदर्शन पर चलने से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो यह भक्त के जीवन में आगे चल करके उसे अवश्य परम सुंदर और परम शांति, परम भक्ति की नौका में जो वह सवार हुआ होता है उसे अवश्य प्राप्त होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। तो विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने आराध्य की शरण ले करके आराध्य की भक्ति करते हुए इस कष्ट जो जीवन में भक्ति के समय में मिल रहे हैं, पूजा पाठ के समय में आ रहे हैं, उनको हंसते हंसते प्रभु की कृपा मान करके, अपना परम सौभाग्य मान करके इनसे पार पाना ही यह भक्तों के ज्ञान का, भक्तों के भक्ति का, भक्तों के आराध्य की कृपा का परम सुंदर यह लक्षण होता है, अवसर होता है भक्त के जीवन में। आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग का हेतु अवश्य आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारीजनों के समक्ष जो यह सेवक आपका प्रस्तुत किया है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।